हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने जा रहे हैं इतिहास का एक और वस्तुनिष्ठ संकलन। ये वीडियो जो है गवर्नर जनरल और वायसराय पे होगा, ठीक है, जिसे हम वस्तुनिष्ठ के माध्यम से पूरा करेंगे। चलिए, बिना समय वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। एक बार मैं आप सबका प्राइम एकेडमी में स्वागत करता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आपके पास ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, या सी एक और दो, ना तो एक और ना तो दो। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ये गलत है। ठीक है, तो इस तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो तो सही है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, तो केवल बी होगा इसका सही आंसर। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल के पहली बार कॉलेजियस सरकार की स्थापना की गई थी। इस सरकार में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया था। वारेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया था। तो वारेन हेस्टिंग जो थे प्रथम बंगाल के गवर्नर थे, ना कि रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, या डी लॉर्ड बेंटिक। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के जो गवर्नर थे वो थे आपके लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, 15 जनवरी 1784 के समय जो है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको क्वेश्चन दिया है, रक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, या लॉर्ड हेस्टिंग से। ठीक है, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है वो आपको वारेन हेस्टिंग से ही संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो ये एक्चुअली आप देखें तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है, आप ये जो नीति है वारेन हेस्टिंग के साथ साथ हम क्या वेलेजली से भी संबंधित है, पर वेलेजली यहाँ तो ऑप्शन तो है नहीं, तो कहीं और पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग तथा वेलेजली दोनों ही इसके सही आंसर होंगे। ठीक है, इसके साथ ही कई रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीतियों को अपनाया गया, जैसे कि ये सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति थी। उससे पहले कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष थी, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति थी, अधीनस्थ संघ की नीति तथा बराबर के संघ की नीति। तो ये मुख्य 5 नीतियों में से एक नीति है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली या डुअल गवर्नमेंट्स को समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है कि द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने वाले जो वायसराय थे वो थे वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वैसे एक वारेन हेस्टिंग जो ये काल था, इनका जो काल था वो 1772 का समय था। ठीक है, उस समय के इन्होंने ये द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किए थे। चलिए आगे देखते हैं, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चला गया? आपके पास ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि वारेन हेस्टिंग जो थे इन पर ए, ऑप्शन ए है जो वारेन हेस्टिंग पर इंग्लैंड में महाभियोग
का मुकदमा चला गया था। ये सन 1788 की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ठीक, लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड एटली? ठीक, तो न्यायिक संगठन की स्थापना करने वाले जो वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की न्याय व्यवस्था कही जाती है। ठीक है, तो भारत में न्याय संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। सर्वप्रथम अपने न्यायिक सुधार के अंतर्गत कॉर्नवालिस ने जिले की समस्त शक्ति कलेक्टर को दे दी। तो याद रखें, इन्होंने कलेक्टर को सारी शक्ति देने वाले कौन थे? कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉ से कॉर्नवालिस, कॉल से कलेक्टर, ऐसा याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया बेंटिक के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में? ठीक है, तो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन जो है वो कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया। तो ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 1802 की बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? ठीक है, अंग्रेजों तथा बाजीराव प्रथम के, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के, फ्रांसीसी तथा बाजीराव वन के, डच तथा बाजीराव के? तो अंग्रेज तथा बाजीराव के मध्य बसिन की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को विस्तार करने वाला पहला मराठा शासक था। ऑप्शन ए है पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले। तीसरा ऑप्शन है दौलत राव सिंधिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार जो था वो थे आपके पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, मराठा शासक थे पेशवा बाजीराव द्वितीय ने है क्या वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक था। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। ठीक है, पहला हैदराबाद, मैसूर, अवध या सिंध। तो आपको मैं बता दूं ये शॉर्टकट तरीका है, HMT करके आप याद रखिएगा। H से हैदराबाद, फिर मैसूर, ठीक है, फिर तंजौर, ये क्रम है। तो इस हिसाब से हैदराबाद, मैसूर, तो 1 और 2 तो है ऑप्शन में, तो ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाता है अवध, फिर सिंध। ठीक, इस प्रकार से मिले 1 2 3 4, ये सही क्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया। हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज्य ने, जोधपुर के राजपूत राजाओं ने या मैसूर के शासक ने? तो सहायक संधि स्वीकार नहीं करने वाले इंदौर के होलकर राज्य थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या वारेन हेस्टिंग? ठीक, तो नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो थे आपके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या वारेन हेस्टिंग? तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। तो आंग्ल नेपाल युद्ध का शासनकाल जो सन था वो 1814 से 1816 के मध्य लड़ाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आप देखें हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग ने आंग्ल नेपाल युद्ध देखा, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये भी सही है।
लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये गलत है। ठीक है, चलो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है सर जॉन सॉर से, लॉर्ड वेलेजली से, लॉर्ड हेस्टिंग से या लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। ठीक है, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1817 से 18 के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं किरकी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में अंग्रेज़ों के समक्ष समर्पण कर दिया था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों का जो बाजीराव द्वितीय थे उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने को अपना समर्पण किया था। ठीक है, तो ऑप्शन उस समय जो शासक थे वो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। ठीक है, तो मैसूर राज्य को प्रशासन को लेने वाले और कोई नहीं, इन ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन जो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो मैसूर राज्य से कुशासन के तौर पर प्रशासन को ले लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। तो देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक, तो आपके पास ऑप्शन है वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सॉर या लॉर्ड विलियम्स कैवेंडिश बेंटिक। ठीक, तो गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित थे वो थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। बी होगा इसका सही आंसर, क्योंकि आप देखें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का संबंध जो है वो 1790 से 1792 से लॉर्ड के समय हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो शासन कर रहे थे वो कॉर्नवालिस से। तो यहाँ पे जो संधि हुई थी, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो उस समय जो श्रीरंगपट्टनम की संधि लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुई थी। तो तिथि में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी आंग्ल मैसूर युद्ध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था। ठीक है, तो ठगों के संबंध में दमन में संबंधित थे जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट, कैप्टन स्लीमेंस, अलेक्जेंडर बर्न्स, कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। ठीक है, तो जो ठगों का दमन था वो कैप्टन स्लीमेन के काल में हुआ था। तो बी होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति में हुआ था। ठीक है, तो ये सब जाते हैं। ठीक है, हड़प नीति को अपनाया था, वेबगत सिद्धांत बोलते हैं, वुड डिस्पेच नीति। तो कुप्रशासन के कारण अंग्रेजों राज्यों ने विलय कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो डलहौजी ने सन 1848 से 56 के बीच में शासन किया था। उस समय इन्होंने ये 13 फरवरी 1856 को अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया था। ठीक, चलिए आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। ऑप्शन है लॉर्ड एलनब्रो के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड ऑकलैंड के समय, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। तो सिंध विजय जो हुआ था ये आपके समय ऑप्शन आपके ए एलनब्रो के समय, ये सही आंसर होगा आपका। लॉर्ड एलनब्रो के समय अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। तो एलनब्रो का जो काल था वो 1842 के काल में के दौरान पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला गया था सिंध को। ठीक है, तो एलनब्रो सही आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट तथा जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ।
तो ब्रिटिश रेजिडेंट ऑप्शन दिया है जेम्स ऑस्ट्रम, W.S. लिमेन, विस्प आर हेबर या जनरल लो। ठीक, तो अवध का ब्रिटिश राज्य में विलय के समय जो ब्रिटिश रेजिमेंट थे वो थे आपके जेम्स आउट्रम। ठीक है, तो ए होगा इसका सही आंसर। ठीक, चलिए अवध जो है 1854 में ब्रिटिश राज्य में विलय हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड लॉरेंस। तो विधवा पुनर्विवाह जो हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के काल में क्रियान्वित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग या लॉर्ड लॉरेंस। तो वो विधवा पुनर्विवाह का संबंध जो है लॉर्ड कैनिंग से है, तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसके साथ ही कुछ और क्वेश्चन के साथ आप अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।